नमस्कार। आज आप सभी का स्वागत है। मैं अपने ऑफिस से आज अपने आपसे बातचीत कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एआई कैसे हम लोग यूज़ करके कैसे बहुत सारी चीज़ों को हम बदल सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि काफ़ी वो हद तक चेंजेस में आ जाए। आपको बता दूँ, लेबर लॉ करके एक यूट्यूब चैनल है जिन्होंने बताया कि कैसे उनके सब्सक्राइबर ने उनके एक फ्लैट पे जब किसी ने कब्जा कर लिया तो उन्होंने कैसे उनको एक लीगल नोटिस भेजी। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं लीगल है तो लॉयर के पास जाना होगा। अब लॉयर भाई बिना 1500 लिए काम करेगा नहीं, तो उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि भाई कैसे हम एआई का यूज़ करके एक अच्छा सा लीगल नोटिस तैयार करा सकते हैं, जिसमें उन्होंने पूरा वेल इन्फॉर्म किया किसको, एआई को, यानी चैट जीपीटी को। और चैट जीपीटी को उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन दी कि भाई मैं अपने एक जो मेरे रेंट पे रहते हैं मैं उनको एक लीगल नोटिस भेजना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने पूरा समझाया कि मेरा हाउस नंबर ये है, और आपका जो उस हाउस पे जो जितने महीने का एग्रीमेंट था वो इतने महीनों तक के लिए था, और उसके बाद वो आपका रेंट एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है। तो कृपया इस घर को खाली कर दें और समय रहते इस घर को छोड़ के चले जाएं, और इसको मुझे इसके चार्जेस दे दें। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो हम आपको इस चार्जेस में अंदर कर सकते हैं, और पुलिस के पास तक भी आप हमारी बात जा सकती है, और कोर्ट का तक भी हमारी कार्रवाई हो सकती है। इतना उन्होंने दिमाग लगाया। और भाई ये तो हम बोल रहे हैं ना, क्यों अगर हम किसी को न समझा पाए, या सपोज करो कि हम कुछ भी नहीं जानते। आप सपोज करिए कि आपके आपके भी घर पे किसी ने, आप कहीं रेंट पे हैं और कोई आपसे ज़बरदस्ती कह रहा है कि नहीं आप इतने महीनों का ही रेंट दीजिए, या आप इतने महीनों के लिए रेंट है हमको लेना ही पड़ेगा आपको। तो आप इस तरीके की लीगल नोटिस भी आप लिख करके अच्छे से भेज सकते हैं। इससे क्या होगा, सामने वाले प्रेशर बनेगा। और सेम चीज़ हुआ उनके साथ भी। उनके साथ क्या हुआ कि उनके जो भी प्रेशर बन रहे थे उसको लगा कि भाई ये तो लग रहा है नाम फंसा दिया लीगल नोटिस। और होता क्या है ना, वकील, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सिंपल है, बहुत ही इलेबोरेट करके समझाया गया कि अगर आपके पास लीगल है, लॉयर भी नहीं है अगर, तो आप उसको खुद भी लड़ सकते हो। तो जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़, उन्होंने अपना नाम नंबर लिख दिया नीचे और बोला कि भैया जल्दी से जल्दी इस कमरे को खाली करो और मुझे इसके जुरिडिक्शंस दो, नहीं तो फिर बात आगे कोर्ट तक जाएगी। और उस चीज़ को देखते ही, नोटिस को देखते ही उसकी पैंट गीली होगी। उसने क्या किया, भैया जल्द से जल्दी इस फ्लैट को खाली करो, और महीने 1.5 महीने के अंदर उसने पूरा का पूरा फ्लैट खाली कर दिया और बाकी का पैसा दे के भी गया। तो इससे क्या हुआ, इससे एक बात हमें ये समझ में आ रही है कि आज के टाइम पे हम एआई का यूज़ तो कर सकते हैं। इनफैक्ट हम तो किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, हम उसका यूज़ करके उससे एक अच्छा खासा बेनिफिट निकाल सकते हैं। आपको बता दूँ, आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएट करने वाले जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं। अब तो चैट जीपीटी ने क्या किया है कि उसने अपना पेड वर्जन भी लॉन्च किया है, चैट जीपीटी सीजन, या आप यूँ कह लो कि उसका जो अपग्रेड वर्जन है 4, चैट जीपीटी 4, जो कि पेड वर्जन है, जो कि 1700-1800 रुपये का आ रहा है। इसमें जो बेसिक चीज़ है समझने वाली वो ये है कि आपको उसके अंदर बहुत सी चीज़ें बिल्कुल एडवांस की गई। जैसे आपको जो सोल्यूशन दिया जाएगा वो टाइम टेकिंग नहीं हो, क्योंकि अगर आप कुछ भी टाइप करते हो तो वो एक एक वर्ड टाइप करके ले आता है, मतलब जो कि टाइम टेकिंग है। तो भाई बेसिकली जाहिर सी बात है, बेसिक प्लान अगर आप लोगे उसका, बेसिक प्लान इन द सेंस जो आपको फ्री अवेल कराया जा रहा है, उसमें तो आपको बिल्कुल सारी छोटी छोटी चीज़ों को, एक एक चीज़ को वो टाइम ले लेके लिखेगा। लेकिन जब आप उनका पेड वर्जन लेते हो तो वो उस चीज़ को बहुत फास्ट कर देता है। और वो 4-5 लाइन इन अ मिली सेकंड लिखता है, मतलब कि 4-5 लाइन फटाफट फटाफट। मतलब जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो, आर्टिकल पे क्लिक करते हो, पूरा आर्टिकल छप के आ जाता है। सेम उसी तरीके से कंटेंट क्रिएशन के इस अमेजिंग जर्नी में आपको ऐसा सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑप्शन एआई का नहीं मिलने वाला है। और आपको ये भी बता दें कि क्या एआई हमारी जॉब्स खा सकती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट सेक्शन में भी भरा हुआ है कि कैसे एआई हमारी जॉब्स को ख़त्म कर सकती है। तो एआई जॉब्स ख़त्म कर नहीं सकती है। ख़त्म को आप जो वर्ड है आप उसको कह सकते हो, वो रिड्यूस करा सकती है। क्यों करा सकती है, क्योंकि आप जो व्यक्ति से काम करा रहे हो, आप जैसे सपोज़ करिए कि मुझे लीगल नोटिस लिखवाने के लिए मुझे एडवोकेट के पास जाना पड़ता, मुझे उनके पास 1500 रुपये खर्च करना पड़ता है कि भैया आप अपना नाम और मुहर मेरे इस पे लगाइए, ताकि मैं इसको एक लीगल नोटिस के तौर पे उसको वहाँ भेज सकूँ। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास एक पावर आ गई जिससे आप अपने खुद से लीगल नोटिस ड्राफ्ट करा सकते हो। सिंपली उसको प्रिंट करा लेना, उसको ले आके उसको सेंड कर देना है। तो ये एक बात समझ में आई कि आप इससे
जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको लेस यूज़ करा सकते हो, जिससे कि उनका काम भी कम हो जाएगा और उनकी इफ़िशियंसी भी बढ़ जाएगी। आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन के नाम पे जो कंटेंट कॉपी राइटिंग वाली जो स्क्रिप्ट राइटिंग चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। जैसे अगर आपको अपना इंस्टाग्राम बायो लिखना है, आप जाके चैट जीपीटी को समझाइए कि आई एम अ इन्फ्लुएंसर विथ आपकी क्या कैटेगरी, आप लव एंड रिलेशनशिप बात करते हो, आप बॉडी बिल्डिंग बात करते हो, आप मोटिवेशन देते हो, आप बिजनेस पेज हो, आप क्रिप्टो बात करते हो या फाइनेंस में बात करते हो, आपको इसके बारे में बताना है। और आप बोलिए कि राइट अ इंगेजिंग इंस्टाग्राम बायो फॉर मी। आपने इन सब चीज़ों को बारे में बता दिया और वो सुंदर सा 3 से 4 लाइन का आपका इंस्टाग्राम बायो ला करके देगा, जो कि बहुत ही यूनिक होगा। और तो और उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे होंगे जो कि सामने वाले को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पावर ही उसकी वही है ना, वो ऐसे वर्ड्स को ही लेके आएगा जो कि पढ़ने में भी आसान हो, जो कि समझने में भी आसान हो और तो और अट्रैक्टिंग भी हो। बात समझ में आई? तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम अगर समझेंगे और सोचेंगे कि अगर हम इन सब चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत फ़ायदा करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने कान में भी लगा करके इसको सुनिए और मेरी बातों को बस गौर करिए कि आप कैसे इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर आप इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करोगे ना तो काफ़ी पीछे रह जाओगे। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ हम कॉपीराइटेड कंटेंट में ये करा सकते हैं, जैसे कि अगर हम सपोज़ करिए कि किसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी है हमें। अब सपोज़ करिए कि घड़ी सर्फ़ ही है, हमने काम किया हुआ है, तो ज़ुबान पे नाम आ गया। तो घड़ी सर्फ़ का जो नाम है तो उस पे क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। अब आप कह रहे हो भाई उतना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कौन लिखे, कौन बैठ के टाइप लिखे कि हाँ ये घड़ी है, इसको घड़ी को बनाने के लिए हमने ये सब चीज़ों को यूज़ किया है। वो तो सपोज़ करिए वो तो बेसिक नॉलेज है, वो तो आपके पास होगी। लेकिन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना हो कि कैसे हम आपको हम घड़ी दें तो आप घड़ी का कैसे बेस्ट यूज़ करके आप अपने कपड़ों को और अच्छे से साफ़ कर सकते हो। तो इस केस में क्या आता है, इस केस में भी यही चीज़ें आती, इसमें समझाना पड़ता है सामने वाले को कि कैसे आप हमारे घड़ी को यूज़ करिए तो आप हमको बेस्ट यूज़ आपको मिल सकता है। किस किस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आप इस चीज़ को चैट जीपीटी को समझाइए 2 लाइन में, 3 लाइन में, और देखिए कैसे वो अच्छे खासे एक बढ़िया सा सुंदर सा पैराग्राफ लिख करके आपको देगा, जो कि आपको सीधे कॉपी कंट्रोल+C और कंट्रोल+V दबा करके उसको पेस्ट कर देना है। कॉपीराइटेड कंटेंट आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है ना, लेकिन जो व्यक्ति वेबसाइट बनाता है, जो इन सब चीज़ों के बारे में लिखता है ना भैया, उससे जाके पूछो कि कॉपीराइट कंटेंट लिखना कितना बड़ा सरदर्द है। आर्टिकल वाली बातें तो छोड़ दो, वो तो पुरानी हो गई है कि कैसे हम आर्टिकल लिख लिख करके उससे पैसे छाप सकते हैं, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में काम करता है, जैसे सपोज़ करिए कि मैंने कहा कि मैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझाना चाहता हूँ, तो आप क्या कहोगे कि यार इंडियन इकोनॉमी के बारे में मुझे आता तो है, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे टाइप करूँ, तो लेकिन अब टाइप करने में इतना मेहनत लगेगा, टाइप करे कौन? सपोज़ करिए आपकी स्पीड भी बेहतर है, आपने उसको कर दिया, लेकिन अब सपोज़ करिए एक फ़ोटो आ गई आपके सामने और उस फ़ोटो के ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि आपको इसके बारे में समझा करके उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे, उस फ़ोटो के बारे में बताओगे किसको? चैट जीपीटी को, कि सर मेरी ये फ़ोटोज़ हैं, आप इस फ़ोटो के बारे में आप डिस्क्रिप्शन दिए और बोलो कि मुझे राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस अबव लाइन्स। आप इस इतना लिखते ही जैसे ही एंटर करोगे वैसे देखोगे धड़ 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 5-6 लाइन या 8-10 लाइन के एक पैराग्राफ आपके पास सामने आ जाएगी, जो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएगी। एक बेसिक चीज़ समझ में आई आपको कि आपका काम बहुत आसान कर देगी। क्यों? क्योंकि आपको अगर वेबसाइट बनानी है या आपको सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, तो ये आपको सॉफ्टवेयर के कोड्स तक लिख करके देगी। आप सपोज़ करो कि आप बोलो मुझे एक न्यू गेम बनाना है, जिस गेम के अंदर मैं जंप करूँ और जंप करके ऊपर उछलूँ और फिर जंप करूँ तो एक किसी गड्ढे में घुस जाऊँ। तो आपको ये सब चीज़ों को उसको एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन करने के बाद आप जैसे ही उस पे एंटर करोगे, देखोगे आपके पास एक छोटा सा कोड आ जाएगा और वो प्रोटोटाइप ही होगा। अब ये मत सोचना कि भैया मैंने उसको दिया है तो पूरा गेम बना के देगा। वो एक प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि आपको एक बेसिक मिल गई है, बाकी उसके ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, उसके ऊपर एनिमेशन होती है, फिर उसके बाद उसको एनिमेशन करके 3D कैसे बनाते हैं सब उसको सेटिंग की जाती है, वो बहुत सी अलग चीज़ है। लेकिन जो बेसिक बेसिक चीज़ जो मैंने समझाई वो यही है कि कैसे आप इसको यूज़ करके बहुत सी अजीबो-गरीब चीज़ों को इन्वेंशन कर सकते हो, जो कि चैट जीपीटी वालों ने खुद भी नहीं सोचा होगा। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको बताता हूँ लेटेस्ट यूज़ चैट जीपीटी का आप कैसे कर सकते हो। चैट जीपीटी एक एआई प्लेस है, जिसके अंदर आप कुछ भी डालोगे, कुछ ना कुछ तो वो आंसर देगी ही देगी।
लास्ट टाइम पे इसके साथ बवाल क्या हो गया था, चैट जीपीटी ने भगवान के बारे में बहुत सारे गंदे गंदे मजाक उड़ाए थे, जिसकी वजह से इसके जो क्रिएटर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश कह रहा हूँ, उनको बहुत सारी हेट झेलनी पड़ी थी। क्यों झेलनी पड़ी थी? क्योंकि भगवान के बारे में इसने जोक बना दिया, लेकिन और इसको जब बोला है कुछ और गलत काम करो तो ये डायरेक्ट मना कर देता था, कहता कि हम और गलत काम नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों का इसके ऊपर गुस्सा फूटा और इसको बैकआउट करने की भी बहुत सारी कोशिश की गई। लेकिन वो सब तो बाकी बात की चीज़ है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो कहाँ है? वो यही होना चाहिए कि कैसे हम चैट जीपीटी को यूज़ करा करके एक अच्छा से अच्छा प्लेटफॉर्म बना सके। आने वाले टाइम में चैट जीपीटी एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जो कि हर एक आदमी को यूज़ करने आनी चाहिए। आपको बता दूँ, घर में छोटा बच्चा है, अगर वो होमवर्क करने को है और उसको ऐसे लिखना है तो वो क्या करेगा? सारी चीज़ें कि ऑनलाइन हो चुकी हैं, वो क्या करेगा? सिंपली जाएगा, राइट एन ऐसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग, क्या करेगा? एंटर दबा देगा। एंटर दबाने के बाद ही सारा का सारा कहानी उसके सामने आ जाएगा और वो बस उसको कॉपी करके पेस्ट कर देगा। आज के टाइम पे डिजिटली सारा काम हो गया है, जिसके बाद तो उसको तो वो भी मेहनत नहीं करनी, केवल कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबाना है, बाकी तो भैया उसका काम हो गया। हम लोग भी ट्वेल्थ में थे, तो जब हमने भी अपने ट्वेल्थ कंप्लीट किया तो हमको भी बिजनेस का जो एक वो मिला था, मार्केटिंग का बहुत अच्छा फाइल बनानी थी हमको। 20 नंबर नहीं, टोटल 30 नंबर की फाइल थी वो। जी, 30 नंबर की फाइल थी, जिसमें आपको पूरा मार्केटिंग बारे में समझाना है, पैकेजिंग, प्राइसिंग, आपकी आपकी कस्टमाइजेशन कैसे है उसकी, फिर आपकी ब्रांडिंग कैसे होगी, फिर उसकी आपकी टैगलाइन कैसी होगी, उसके बाद उसकी कलर प्लेसिंग कैसी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें थी, उसकी प्लेसिंग कैसी होनी चाहिए। तो कलर कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है। आप चाहो तो आप कलर कस्टमाइजेशन के थ्रू भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो। कलर कस्टमाइजेशन क्या है? कलर कस्टमाइजेशन का मतलब है जैसे कि ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड पे ऐसे कौन कौन से कलर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। बेसिक सी चीज़ मैं बता दूं कि ब्लैक एंड वाइट एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट है जो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको मैं बता दूं आज कि नियॉन कलर्स का भी बहुत बड़ा बोलबाला चल चुका है। नियॉन मतलब होता है कि ऐसा कोई भी कलर जो हल्का सा वाइटिश फॉर्म में हो। क्या हो? हल्का सा वाइटिश फॉर्म में। ग्रीन हो, ग्रीन में हल्का सा और ऐड जोड़ दीजिए, वाइट जोड़ दीजिए, लेकिन वो ब्राइटिश में हो। उसमें ग्रीन जोड़ दोगे तो वो लाइट ग्रीन हो जाएगा। नहीं, हमको लाइट ग्रीन नहीं चाहिए, हमको ब्राइटिश वाइट चाहिए, और वो बन जाएगा नियॉन। तो नियॉन कलर के टाइम, आज के टाइम पे भी बहुत सारी डिमांड आ चुकी है। कैसे आप एक कलर आर्टिस्ट बन करके कैसे बहुत सारी चीज़ों का आप उसमें उद्धार कर सकते हो, और ये सब पैसे कमाने के ज़रिए ही तो है। आप इसको शुरू करके तो देखिए, उसके बाद देखिए कैसे कहानी बदलती है, और आप फिर देखोगे कि बहुत सारी चीज़ों का जो चक्र है, या यूँ आप कह लो कि जो पैरामीटर्स था जो पहले था, वो आज के टाइम में बिल्कुल बदल चुका है। एक से एक जो लोग हैं वो डांस करके, वो रील्स बना करके, शॉर्ट्स बना करके अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे हैं। वो बहुत ढेर सारे ब्रांड डील्स लेकर के आ रहे हैं, और तो और वो अपने ढेर सारे फ्लैट्स भी खरीद रहे हैं, कार्स भी खरीद रहे हैं। आप लोग जिनको गाली देते थे ना, वो आज के टाइम पे अच्छे अच्छे BMW मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं, और आप अपने उसी फटीचर से कमरे में बैठे हुए हो जहाँ पे आप पहले भी थे 4 साल, 4 साल बाद भी हो, और मुझे तो लगता है आने वाले 10 साल के बाद भी आप उसी कमरे में बैठे रहोगे, लेकिन आपको कोई उठाने नहीं आएगा। ये मेरी बात आप नोट करके रख लो, क्योंकि कोई भी किसी के लिए बना ही नहीं है, कोई कुछ को नहीं करने वाला है। और बता दूं कि जितना ये सब जो टाइम पास वाली जो चीज़ है ना, इसको देखना बंद करिए, और कुछ आप अपने जो टाइम है उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल सके। रिटर्न हमेशा पैसे पे नहीं खोजा जाता है। रिटर्न अक्सर आप अगर टाइम पे अगर नहीं दोगे ना, तो भी बहुत बुरी चीज़ हो जाएगी। और टाइम ऐसी चीज़ है जो एक बार चली गई वो फिर वो आती नहीं है। और सिस्टम ऐसा हो गया है कि अगर आप एक सेकंड भी बर्बाद करते हो तो समझ जाओ कि आपका 10-15 मिनट आपका चला गया। क्यों? क्योंकि जब भी अगर आप 1 सेकंड लगता है रील ओपन करने में, ये शॉर्ट्स ओपन करने में, लेकिन अगर आप उसको 2-3 बार स्क्रॉल कर दिए ना, तो भाई मेरे, किसी का बाप भी नहीं है जो बचा ले कि आपके 10-15 मिनट आपके वेस्ट होने वाले। और ऐसे 10-15 मिनट दिन में हम लोग कितनी बार बर्बाद करते हैं, हमें खुद भी नहीं मालूम होता है। आप अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़िए, आप अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस को देखिए जो आपको अर्निंग के तरीके बताती हैं, जो आपको सिंपल एंड इजी वेज हों। जैसे जैसे कलर ग्रेडिंग के बारे में आप सीख सकते हो, कैसे आप कलर ब्लेंड कर सकते हो, कैसे आप कलर, आपको बताना नहीं है जगह किसी को कि हाँ मुझे ये आता है, नहीं, लोग आपके पास खुद चल के आएंगे। आप कलर्स के कॉम्प्लीशन के बारे में बताइए, कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे बताइए। आप अपने काम की खुद से खुद को वैल्यू कराना सीखिए।
फेसबुक पे बताइए, यूट्यूब पे समझाइए कैसे आप कलर की ब्रांडिंग करा सकते हो। आपको पता है डंजो, आपका बिग बास्केट, आपका जियो मार्ट, आपका वी मार्ट, वी बाज़ार, ये तो जितने सारे हैं, ये सब आपको दिखेंगे कि एक फिक्स्ड पैटर्न पे ये लोग चलते हैं। कैसा? जो कलर ब्रांडिंग है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिखेगा कि इनके ब्रांड में कहीं ना कहीं येलो कलर और रेड कलर और ब्लू कलर आपको मिलना ही मिलना है। क्यों? क्योंकि ये अपीलिंग कलर्स हैं, ये अट्रैक्शन के कलर्स हैं। रेड रेड तो पहले ही डेंजर है, डेंजर यानी कि मतलब अपील कर रहा है, जल्द से जल्द आकर्षण खींच रहा है, मतलब ज़बरदस्त अट्रैक्शन ले रहा है वो। और तो जब अट्रैक्शन लेगा तो लोगों का ध्यान जाएगा ही, और जब ध्यान गया तो भाई लोग उनके बारे में सोचेंगे। आज का जो ज़माना है एडवर्टीजमेंट का, उसके अंदर सारा का सारा खेल ही तो है ध्यान का। जो जिसका ध्यान जिसकी तरफ कंप्लीट कर ले रहा है, खींच ले रहा है, वो सब काम अपना बढ़ा ले रहा है। आपको पता है आज के टाइम पे जितने भी एड्स बन रहे हैं वो सब के सब ध्यान नहीं खींच पा रहे हैं। ऐसे एड्स जो कंट्रोवर्शियल है, ऐसे कंट्रोवर्शियल एड्स जो कि वो ध्यान खींच रहे हैं, उनका ही बोलबाला है। और वो ही क्या करते हैं ना, हर साल 2 साल पे, हर 6 महीने पे ऐसे ऐसे डिस्ट्रक्टिव ऐड निकालते रहते हैं ताकि आपका ध्यान उन पे जाए और आप उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करो। और ना चाहते हुए भी वो अपने दिमाग में आपके एक इम्प्रेशन डाल देते हैं कि भैया हाँ हम ये काम करते हैं, आप हमारे पास आइए। भले ही हम कोई भी काम करते हो, भले ही मेरी सोशोलॉजिकल थिंकिंग क्या है, मेरी साइकोलॉजिकल थिंकिंग क्या है, मेरी टेक्नोलॉजिकल थिंकिंग क्या है, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने आपके दिमाग में एक नाम डाल दिया, आपको उसको भी यूज़ करना है। अब आपकी जिम्मेदारी है वो कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इतना वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसको कान में लगा के सुनिए और इसको यूज़ करिए, इम्प्लीमेंट करिए। और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे बाय बाय।